राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम कबीर वाणी। विद्याधन उद्यम बिना कहू छुपावे कौन। विद्याधन उद्यम बिना कहू छुपावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जू पंखा की पान। जू पंखा की पान। संत कबीर कहते हैं, जैसे पंखे को हिलाए बिना उसकी हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार बिना परिश्रम किए विद्या भी प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो। और न को शीतल करे आप हो शीतल हो। आप हो शीतल हो। मन का अभिमान त्याग कर ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को शीतलता मिले और स्वयं हमारा मन भी शांत हो। मधुर वचन ते जात मिटी उत्तम जन अभिमान। मधुर वचन ते जात मिटी उत्तम जन अभिमान। तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। जैसे दूध उफान। जिस प्रकार थोड़े से शीतल जल का छींटा देने से उबलते हुए दूध का उफान शांत हो जाता है, उसी प्रकार सज्जनों की मधुर वाणी से सबका क्रोध शांत हो जाता है। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोल के कब मुख बाहर आनी। कब मुख बाहर आनी। वचन बहुत मूल्यवान है। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें अपनी बात को हृदय की तराजू पर तोलकर ही मुख से बाहर लाना चाहिए। भाव इस प्रकार है, कोई बात कहने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न नीर। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न नीर। परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। संतन धरा शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, दूसरों के हित के लिए दे देता है, जिस प्रकार तालाब भी अपना जल स्वयं नहीं पीता, दूसरों के हित के लिए दे देता है, उसी प्रकार सज्जनों का जन्म भी दूसरों की भलाई के लिए होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। संत कबीर कहते हैं, खजूर के वृक्ष की तरह बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। खजूर का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, किंतु न तो उसकी छाया किसी राही को मिलती है और न ही उसका फल पाना सरल है। भाव इस प्रकार है कि बड़ा वही है जो दूसरों के काम आए। संत कबीर कहते हैं, जो पहले से तैयारी करता है उसे ही सफलता मिलती है। यदि आग लगने पर कुआं खोदें तो आग नहीं बुझाई जा सकती। भाव इस प्रकार है कि सफलता पाने के लिए पहले से ही तैयारी करना जरूरी होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। संत कबीर कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों में से पहले किसे प्रणाम करें। गुरु का ही स्थान सर्वोपरि है, जिन्होंने ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया। अर्थात गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। जिस काम को कल करना चाहते हो उसे आज ही कर लो, और जिसे आज करना चाहते हो उसे अभी कर लो। प्रलय कभी भी हो सकती है, अर्थात भविष्य अनिश्चित है। इसलिए अपने काम को समय पर ही कर लेना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। संत कबीर ने कहा है, दुख में तो सभी ईश्वर को याद करते हैं, किंतु सुख में उसे भूल जाते हैं। यदि सुख में भी ईश्वर का ध्यान करें तो दुख कभी नहीं हो सकता। भाव इस प्रकार है, सुख हो या दुख, सदा ईश्वर को याद रखना चाहिए। कबीर वाणी। अभी आप सुन रहे थे रेडियो बाल पत्रिका रंगोली के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभु दयाल खट्टर, संपादक मंडल
अजीत होरो, रमेश रानी शर्मा, वंदना अरिमर्दन और दाऊ दयाल चतुर्वेदी। गायन स्वर कुमार मुखर्जी और प्रियम वदा। संगीत महेश प्रभाकर। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग अक्षा सिद्दीकी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।